Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing really well and great in your life. So our today's topic is about tone and mood in literature. Okay. आज हमें ये पढ़ना है कि टोन क्या होती है और लिटरेचर में मूड क्या होता है, ये दो चीजें क्या होती हैं, ठीक है। अब हमें इसमें ऑथर की जो टोन होती है, यानी कि ऑथर जो राइटर होता है, जो वो लिखता है, उसके लिखने की टोन क्या होती है। लाइक वो अगर उसने कोई लिटरेचर लिखा है, उसके बीच में अगर दो तीन लाइंस हैं, तो वो जो लाइंस हैं उसकी टोन क्या है, ठीक है, जो उसने लाइंस लिखी हैं। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ऑथर ने कोई बुक लिखी है, कोई नॉवल लिखा है, तो नॉवल का जो हीरो है वो उन दो गिवन लाइंस में किस मूड में है, ठीक है, सॉरी किस टोन में है, उसकी टोन जो है वो कैसी है। मतलब कि वो जो लाइंस लिखी की हैं, उसकी वर्डिंग जो है, जो हीरो कुछ डायलॉग्स बोल रहा है, वो बहुत ज्यादा एंग्री वे में बोल रहा है, या वो स्माइली वे में बोल रहा है, या वो खुश होके बोल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली टोन होती है ऑथर की, कि ऑथर किस टोन में नॉवल लिखेगा, उसकी जो वर्डिंग होगी, डायलॉग होंगे, किस टोन में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो मूड होता है वो रीडर का मूड होता है, कि रीडर जो है वो पढ़ के वो कैसा फील करता है। जैसे नॉर्मली हम कोई ड्रामा देखते हैं, तो ड्रामा में हम अक्सर देखते हैं जो एक्टर्स होते हैं उनके टोन देखते हैं, कभी वो किसी से बहुत गुस्से में बात करते हैं, कभी वो किसी से बहुत स्माइली वे में बात करते हैं। तो उनका देखो हमें भी ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है। लाइक हम जो है देखते हैं टीवी, ठीक है, और जब हमारे सामने कोई एक्टर किसी दूसरे एक्टर पे गुस्सा करता है, या किसी दूसरे एक्टर से खुश होकर बात करता है, या विलन की एग्जांपल ले लें कि अगर कोई विलन है, कोई गलत काम करता है, तो हो सकता है कि वो जो मेन लीड है, जो हीरो है या हीरोइन है, उसको सरकेस्टिक वे में बात करे, या कोई गलत काम करने के बाद आके हीरो या हीरोइन को तंग करे, डराए। और वो जो आपको पता है विलन का भी कितना एटीट्यूड होता है, विलन भी बात करता है तो हंस के बात करता है, या सरकेस्टिक वे में बात करता है, चिढ़ाने के अंदाज में बात करता है। तो अक्सर होता है ना कि हमें जो होता है विलन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कि इतना कुछ करने के बाद भी कैसे हंस के बात कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज है कि एक तो टोन कैसी है किसी भी एक्टर की, ठीक है, और उसके बाद जो रीडर्स हैं या जो लिसनर्स हैं, जो सुन रहे हैं या जो टीवी पे वॉच कर रहे हैं, उनके मूड कैसा होगा ये चीज देख के, ठीक है। जैसे अगर कोई विलन है जो बहुत गलत काम करने के बाद भी स्माइल करता है, वो तो स्माइल कर रहा होता है, ठीक है, उसकी टोन तो होती है वो स्माइल कर रहा होता है, लेकिन हमारे मूड पे कितना गलत, और हम कहते हैं कि इसको जल्दी पनिशमेंट मिले। तो ये चीज होती है ऑथर्स टोन एंड रीडर्स मूड, ठीक है। आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज टोन इन लिटरेचर? The author's attitude toward the subject or audience. For example, how does the author sound? ठीक है, टोन क्या होती है, ऑथर का एटीट्यूड होता है, कि लाइक अगर मेरी ऑडियंस है तो मैं ऑडियंस की तरफ कैसे बात करूंगा, मेरा वे ऑफ टॉकिंग कैसा होगा, उसको टोन कहा जाता है। अब ये कैसे आती है, ये आती है वर्ड चॉइस, स्टाइल्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे जैसे अगर मैं कहती हूँ कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ठीक है, तो इसमें मेरी टोन क्या है कि मैं खुशी अपनी बता रही हूँ। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आज मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी जो टोन होगी सैड हो जाएगी। तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैं खुश हूँ या सैड होंगी? आपको मेरे वर्ड चॉइस से पता लगेगा, एक, ठीक है। जैसे अगर मेरी वर्ड चॉइस है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, एक इस तरह आपको पता लगेगा डेट आई एम हैप्पी। दूसरा मेरे स्टाइल से, अगर मैं कहती हूँ आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ये भी मेरा स्टाइल होगा, मेरी जो खुशी होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर के मैंने किस किस तरह और कैसे कैसे जो जुमला है वो बोला है, वो कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये होता है टोन। इस तरह हमें पता लगता है वर्ड चॉइस से, स्टाइल से और सेंटेंस स्ट्रक्चर से। इन तीनों वजह से हमें पता लगता है कि जो राइटर की ऑथर की जो टोन है वो कैसी है, ठीक है। आप एग्जांपल्स ऑफ टोन में क्या आता है, सीरियस, ह्यूमरस, एंग्री, सैड, सरकास्टिक, होपफुल, ठीक है। यानी कि जो ऑथर है वो हमें बताता है कि उसका जो मेन करेक्टर है वो अभी सीरियस है, वो अभी बहुत ज्यादा फनी है, वो अभी एंग्री है, सैड है, किसी से सरकास्टिक वे में बात कर रहा है, वो होपफुल है। कैसे बताएगा? उसकी वर्ड चॉइस से, ठीक है। जो भी हीरो है या हीरोइन है, जो प्रोटोगनिस्ट है किसी भी ड्रामा का या किसी भी नॉवल का, तो वो उसकी वर्ड चॉइस या वो जो डायलॉग यूज कर रहा है उसके जरिए हमें पता लगेगा कि अच्छा अभी ये खुश है, या अभी वो सीरियस है, या वो सरकास्टिक है, या वो होपफुल है, ठीक है, एंग्री है। कैसे पता लगेगा? जिस तरह के वो डायलॉग्स बोलेगा, जो उसकी वर्ड चॉइस होगी, ठीक है। आई होप आपको टोन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं मूड की तरफ। सॉरी एग्जांपल्स ऑफ टोन देख लेते हैं। आई कांट बिलीव दे वुड डू सच अ हॉरिबल थिंग।
मुझे यकीन नहीं आ सकता या मैं यकीन नहीं कर सकती कि वो इतनी हॉरिबल चीज करेंगे। अब टोन क्या है, एंग्री या शॉक्ड की, ठीक है। अगर मैं ये बात कर रही हूँ आई डोंट बिलीव दे वुड डू सच अ हॉरिबल थिंग, इट मीन्स आई एम एंग्री। लेकिन आई डोंट बिलीव दे वुड डू सच अ हॉरिबल थिंग, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स आई एम शॉक्ड, ठीक है। अब ये टोन होती है। She danced through the fields laughing at the sky। अब इस एग्जाम्पल से आपको क्या पता लगता है, she danced through the fields laughing at the sky, कि एक लड़की है जो कि फील्ड्स में डांस कर रही है और उसका जो उसका जो फेस है वो अपवर्ड्स है स्काई की तरफ और वो खुश हो रही है, ठीक है। इससे आपको क्या पता लगता है, टोन क्या है प्रोटोगनिस्ट की, कि वो खुश है, ठीक है, वो जॉयफुल है। Okay, what is mood in literature? It is the feeling the reader gets from the text. How does it make you feel? Okay, think how does it make you feel। ये सेंटेंस किसके बारे में, ये आपके बारे में है, जो लोग अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं ये उनके बारे में है। हाउ डज इट मेक यू फील, यानी कि अगर आप कोई चीज देखते हैं, ठीक है, कोई ड्रामा देखते हैं, कोई नॉवल पढ़ते हैं, तो आपने खुद से पूछना है कि ये चीज आपको या ये डायलॉग या ये जो बेसिकली कोई सीन है इसने आपको कैसा फील करवाया है, तो उसको कहते होते हैं रीडर्स मूड, ठीक है। यानी कि आपका ये मूड हुआ है उस सीन को, अगर वो सीन बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग है तो ऑब्वियसली आप सैड फील करोगे, अगर वो सीन बहुत ज़्यादा जॉयफुल है तो आपको खुशी होगी, और अगर उस सीन्स में बहुत ज़्यादा ह्यूमर है, बहुत ज़्यादा जो हीरो है वो फनी बातें कर रहा है, जो कह रहा है, तो आपको भी वो सुन के अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपने खुद से पूछना है कि अभी आपका मूड कैसा है एक पर्टिकुलर सीन पढ़ के। ओके, इट कम्स फ्रॉम सेटिंग, डिस्क्रिप्शंस, वर्ड चॉइस। इसका भी सेम हो गया कि आपने वही सारा सीन देखना होता है कि सीन में क्या डिस्क्रिप्शन दी गई है, हीरो और हीरोइन बैठे हुए हैं या दो फ्रेंड्स आपस में बैठे हुए हैं, ह्यूमरस टॉक हो रही है, या उनकी वर्ड चॉइस क्या है। तो ऑब्वियसली आप एक कहानी पढ़ोगे तो उसमें अगर एक जोक्स वगैरह लिखे हुए हैं, वर्ड चॉइस उसी को कहते हैं कि आपने देखना है कि जो ऑथर है उसने किस तरह का वर्ड्स यूज किए हैं, तो फिर उनको देख के आपका मूड बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ मूड, स्केरी, पीसफुल, रोमांटिक, टेंस, ग्लूमी, चीयरफुल, ठीक है। ये सारे वो मूड होते हैं जब कोई भी नावल पढ़ने के बाद हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। आपको पता है नावल में सिर्फ हैप्पी एंडिंग नहीं होती, सैड एंडिंग भी होती है, और उसके दरमियान कई ज्यादा सस्पेंस भी होता है, थ्रिलर भी होता है, मिस्ट्री, इस तरह की काफी सैड चीजें भी होती हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो मूड बता रही होती हैं किसका, लिसनर का या रीडर का। ओके, अब होते हैं हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ मूड, ठीक है। The dark forest was silent with shadows creeping through the trees। अब एक घना जंगल है, एक डार्क जंगल है जो कि चुप है, विद शैडोज क्रीपिंग थ्रू द ट्रीज, ठीक है। अब उसके जो साए हैं वो पड़ रहे हैं दरख्तों पे। तो अब ये आपको किस तरह की फीलिंग दे रहा है, आपका किस तरह का मूड बन रहा है, सस्पेंसफुल या स्केरी, ठीक है। जैसे आप कोई ड्रामा देखते हो तो वहां आप घना जंगल देखते हो, रात का वक्त देखते हो, और पीछे थोड़ी सी टोन भी होती है, म्यूजिक भी होता है, तो आपको डर लग रहा होता है ना, या सस्पेंस के अभी क्या होगा, अभी मे बी यहाँ से कोई घोस्ट निकल के आ जाए। तो ये मूड आपका ये चीज बता रहा होता है, ठीक है। कि आप जब आपने ये लाइन पढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग अ बुक एंड यू हैव रेड द लाइन द डार्क फॉरेस्ट वाज साइलेंट विद शैडोज क्रीपिंग थ्रू द ट्रीज। ओके, अब आपको क्या होगा, अब आपको थोड़ा सस्पेंस होगा, अच्छा ऐसा था फॉरेस्ट, फिर क्या हुआ आगे। दूसरी, द सन सेट जेंटली ओवर द काम सी एज वेव्स किस द शोर। अब इसमें क्या बात हो रही है, बहुत प्यारे अंदाज से बताया जा रहा है कि सनसेट हुआ था, ठीक है, बिल्कुल कामली से नॉर्मली से सनसेट हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वेव्स जो हैं, जो समंदर की लहरें हैं, उन्होंने सी शोर को किस कर लिया, ठीक है। तो ये क्या मूड है, पीसफुल और रिलैक्स, ठीक है। एक बड़े प्यारे पुरसकून माहौल में हमें बताया गया है कि सनसेट कैसे हुआ था, ठीक है। ओके, लास्ट पे हमारे पास आती है इजी ट्रिक टू रिमेम्बर। टोन क्या है, टॉकर्स और ऑथर्स एटीट्यूड, ठीक है। लिखने वाले का क्या एटीट्यूड है, उसने जो बात बोली है किस वे में बोली है, हंस के बोली है या स्माइली फेस में बोली है या सैड फेस में बोली है या गुस्से से बोली है, वो क्या होगी, टोन होगी, ठीक है। वो टोन किसकी होगी, ऑथर की, जिसने बुक लिखी है, ठीक है, या उस बुक के अंदर जो करेक्टर होगा, स्पेसिफिकली जो डायलॉग्स बोल रहा होगा, ये उसकी टोन होगी। और मूड क्या होगा, माय रीडर्स फीलिंग, के मेरी क्या फीलिंग हुई वो टोन देख के या वो सीन पढ़ के, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरी दूसरी वीडियोस भी वॉच करें। अल्लाह हाफिज।